देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास लिख भी नहीं सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था, इतिहास को हम भूल नहीं सकते हैं, और वो भी ऐसा इतिहास जिसका आज तक भुगतना पड़ रहा है देश को। मैंने अलग से अपना कोई मत नहीं रखा इसमें। जब हम इतिहास का बात करते हैं तो उसमें ओपिनियन कुछ नहीं होता है, उसमें फैक्ट्स देखना पड़ता है, हकीकत क्या है। तो आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से 75 साल तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन करके रहे हैं, और साथ साथ में कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, देश के कितने संपत्ति, कितने हमारे रिसोर्सेस, कितने जाने चले गए उस भूल की वजह से। और ये भूल छोटा मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था। और उस भूल को जो मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा था और एक अलग से नैरेटिव देने का कोशिश किया, उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने जो लिखा वो कोई मेरा मत तो है नहीं, ये इतिहास का पन्नों में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी, या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। और ये देशवासियों का सामने में रखना ज़रूरी था, और आज ही के दिन इसको रखना ज़रूरी है। उन परिवारों को सोचिए जिन्होंने अपने सब कुछ गंवा दिया, देश के वो संपत्ति, देश का वो जो नुकसान हुआ, उसका आप हिसाब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और इसको जो लोग उस पार्टी के और उस नेता को अपना नेता, अपना पार्टी मानते हैं, वो हो या कोई और हो, सच तो सच है, सच को छुपाए नहीं जा सकते। इसलिए सच को मैंने देश के सामने में रखा है। एक कानून मंत्री हिसाब से भी नहीं, एक भारतीय होने के नाते भी भारत के इतिहास को हम नहीं भूल सकते हैं। इतिहास हम अपने हाथों से हम बदल नहीं सकते हैं। इतिहास तो जो है, उस इतिहास को सिर्फ लोगों के सामने में रखना था। और मैं मानता हूं कि जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। जो भूल उस समय कर दिया, आज उस भूल को सुधारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कड़ा कदम उठाया है, उसको सारा देश आज जानते हैं, साथ दे रहे हैं। और कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कश्मीर का आधा हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। तो ये हकीकत है, इसमें नई बात तो मैंने कुछ कहा नहीं है।